माँ बीमार थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। बेटा इटली में मौजूद था जो पाकिस्तान ना पहुंच सका क्योंकि पेपर ही नहीं थे। डैंकी लगाकर बेटा पाकिस्तान से इटली तो चला गया, लेकिन माँ अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन बेटा घर ना आया। नाज़रीन किराम, जब बेटा वापस घर आया तो रिश्तेदारों ने कुल्हाड़ियों के वार किए, रिश्तेदारों ने मुक्के ठुड्डों के वार किए, यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने छुरियों के वार किए और समझे रिश्तेदारों ने अपनी तरफ से उस शख्स को मार ही दिया था, लेकिन वो शख्स बदकिस्मती से कह लें कि बच गया, क्योंकि उसकी बदकिस्मती है ना, किस्मत थोड़ी है, बदकिस्मती से वो बच गया। नाज़रीन किराम, तफसीलन आपको बताऊं तो ये लाहौर का वाक़या है और ये शख्स जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये कुछ टाइम पहले, आज से 5 साल पहले ये डैंकी लगाकर यूरोप चला जाता है, लेकिन पेपर नहीं बने होते और पीछे से जो माँ है वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। अब पेपर ना बनने की वजह से जनाब ये बंदा घर नहीं आ सकता, लेकिन 5 सालों में इसने इतनी मेहनत की, इसने तमाम तर चीज़ें अपने घर बना के दी, घर बना के दिया और फिर अपने भाई की शादी भी करवाई और फिर भाई भी जो है वो भी जो है अल्लाह को प्यारा हो चुका था। नाज़रीन किराम, जो भाभी थी जिस कमरे में वो इद्दत पूरी कर रही थी, जो लड़ाई का असल मकसद मुद्दा बना है, इस बंदे की जो भाभी है, यानी जब भाई कत्ल हो गया, भाई अल्लाह को प्यारा हो गया, तो फिर इस बंदे ने जो अपनी बहन यानी कि जो भाभी है उसकी इद्दत करवाने के लिए जो रूम दिया हुआ था, उस रूम में इन लोगों ने 13 से 14 तोले सोना रखा हुआ था। अब भाभी इद्दत पे बैठ गई। अब जो सो रहा है यानी कि लड़के का बाप जो है वो अंदर ही नहीं जा सकता, क्योंकि लड़की की इद्दत है और अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जब इद्दत से उठती है वो लड़की तो वो उम्रे पे चली जाती है। अब बाप उस कमरे में जाता है और जाकर देखता है जहां पर जेवर रखा था, जेवर मौजूद ही नहीं है, और भाई की जहां पर शादी की थी वो ये ताए की बेटी थी। नाज़रीन किराम, बाप ये कहता है कि बहू जिस कमरे में तुम ठहरी थी इद्दत के लिए, वहां पे 13 से 14 तोला सोना रखा हुआ था, वो सोना नहीं वहां पर मौजूद है। अब वो औरत कहती मुझे क्या पता है, मैं तो इद्दत पे थी, लेकिन बाप को पूरा यकीन हो जाता है कि लड़की ने सोना उठाया है और उठाने के बाद उम्रे के घर से ये मुल्क से फरार हो गई, लेकिन वापस भी आई। जब पता चलता है तो जनाब रिश्तेदारों में लड़ाई पड़ जाती है, क्योंकि रिश्तेदारी होती है, लड़की रिश्तेदारों की लेके आए होते हैं। अब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब इतने फसाद होते हैं कि बाप इटली वाले बेटे को बताता ही नहीं है। अब वो बेचारा जब पेपर बनते हैं तो सबसे पहले वो कहता है पैसा कमा लिया, वापस आकर माँ की कब्र से ही होकर चला जाऊं। उसको क्या पता था कि रिश्तेदारों के अंदर इतनी रंजिश बढ़ चुकी है, इतनी उनके अंदर 2 नंबरी बढ़ चुकी है, इतना हसद बढ़ चुका है कि वो मेरे पैसे को देखकर, मेरे वालिदैन को तरक्की करते देखकर या मुझे कामयाबी देखकर खुश नहीं है। नाज़रीन किराम, वो पाकिस्तान आता है और एयरपोर्ट से घर आता है, घर से वो सीधा कब्रिस्तान चला जाता है। तो कब्रिस्तान से जब वापस आता है, दरवाजे में पहुंचता है तो ताए के ही बेटे बच्चे छुरियों से, कुल्हाड़ियों से, मुक्कों से, ठुड्डों से उसके ऊपर वार करते हैं। उनकी तरफ से वो उसको मार के चले जाते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उन्हें फिर कौन चखे। ये बेचारा, अब आप यकीन माने, ये मर गया होता है। ये जिस बाप का सहारा बनने के लिए आया, जिस माँ का आखिरी दीदार करने के लिए इटली से आया, अब बेचारा अपनी टांगों से माजूर हो चुका है। अब ये यहाँ तक कि ये वॉशरूम जाने के लिए भी बाप का सहारा लेके जाता है। ये रोते हुए कहता है कि अगर मेरे पता होता कि इतना हसद है मेरी फैमिली के अंदर, तो खुदा की कसम मैं कभी इटली से वापस ना आता।
اب اٹلی والی نوکری بھی چلے گئی, اٹلی واپس بھی نہیں جا سکتا اور دونوں ٹانگوں سے مفلوج ہو چکا ہے. دونوں ٹانگوں پہ اتنے کلہاڑیوں کے وار کیے گئے کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہا. رشتہ داروں نے کہا اصل جھڑ یہ ہے, اصل پیسہ یہ بھیج رہا ہے, مارنا ہے تو اس کو مارو, نہ یہ باہر ہوگا, نہ پیسہ بھیجے گا, نہ یہ لوگ ترقی کریں گے. یار اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہی تو رہ گیا, پردیسیوں کے لیے یہی تو رہ گیا. پیسہ کما دیتے رہیں تو خوش ہیں, جس دن واپس آ کر ایک مہینہ رہ لیں تو یہ کہا جاتا ہے واپس نہیں جانا. یہ پردیسیوں کی صرف یہ ہے. ماں چلی گئی, باپ جس کو بڑھاپے میں سہارا دینے کے لیے بیٹا آیا, بیٹے کے اوپر وار کیے گئے, دونوں ٹانگوں سے مفلوج ہو گیا. اب باپ خود واش روم کروانے کے لیے جاتا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی, پولیس نے بس آنا جانا شروع کیا ہے لیکن کچھ نہیں کر رہی. جب پولیس کو پتہ ہے کہ مارنے والے وہ لوگ ہیں, جس کو مارا گیا وہ یہ کہہ رہا ہے, لیکن پولیس نہیں جی, پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی. اب اس فرد کا کہنا ہے کہ جب پولیس ہی نہیں کچھ کر رہی تو میں کس کے پاس جاؤں, میں دونوں ٹانگوں سے مفلوج ہو گیا ہوں. چارپائی پہ لیٹا ہوا روتا ہے. افسوس کی بات ہے, افسوس کا عالمی ہے, کامیابی کبھی کبھی نا آپ کی ٹانگیں کھینچ دیتی ہے. اس لیے اب تو ڈر لگتا ہے کامیاب ہونے سے بھی, وہ اس لیے کہ رشتہ دار نا بس کیا کہیں آپ کو. اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی لازمی دیجیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. آئی جی پنجاب صاحب اس پہ نوٹس لیں, یہ ہاتھ جوڑے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.